आज रोम में हमारा आखिरी दिन है। ये हमने होटल के रूम से फ़ोटो क्लिक किया है। अभी कुछ ही देर में हम निकल रहे हैं, टैक्सी का वेट कर रहे हैं। आज हमारी इंडिया की फ़्लाइट है और अभी एयरपोर्ट 4 घंटा पहले ही हम निकल रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट भी काफ़ी दूर है। और ये बैठ गए टैक्सी में। ये अभी आपको रोम सिटी का नज़ारा मैं दिखाते जा रही हूँ। ये मिडिल ऑफ सिटी में है, फिर भी देखिए गाड़ियाँ कितनी कम है। यहाँ पॉपुलेशन भी काफ़ी कम ही है और बहुत साफ़ सुथरी जगह है। पूरा यूरोप ही बहुत साफ़ था। और इसके बाद ये तो देखिए कितनी खुली जगह है। ये तो हमें इंडिया के बेंगलोर की याद दिला रही है। अगर आप भी कभी गए होगे, वहाँ भी विधानसभा वगैरह के बाहर इतनी खुली जगह रहती है। कितना सुंदर नज़ारा है। ये धूप की वजह से थोड़ा शेड आ रहा है। और ये भी देखो, जैसे ट्रेन से मैं आपको ग्रीनरी दिखाती थी, ये बाय रोड भी हम जा रहे हैं, फिर भी आप ग्रीनरी देखिए, बड़े बड़े पेड़ देखिए, पीछे इमारतें देखिए, सुंदर सुंदर। पता नहीं ये अशोका का पेड़ है क्या है। और इस पेड़ को तो देख के मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मशरूम के शेप के पेड़ है ये। बहुत सुंदर, दूर दूर तक इमारतें दिख रही है। बस अभी हमारी कार स्लो हो रही है, हम नज़दीक ही पहुंच गए हैं एयरपोर्ट के। बीच में थोड़ी देर सो भी गए थे और फिर ये हमारी एंट्री हो गई एयरपोर्ट पे। यहाँ के एयरपोर्ट्स भी काफ़ी बड़े हैं। अभी हम आ गए हैं, यहाँ पे क्यू में खड़े हैं क्योंकि अभी तक विंडो खुली नहीं है। यहाँ पे बोर्डिंग हमें करनी थी, बोर्डिंग पास मिलेगी। हम लोग ही आगे आगे हैं, पीछे काफ़ी लंबी लाइन हो गई है। और फिर बस अभी आपको देख के थोड़ा आश्चर्य होगा, मैं व्हील चेयर से उतर रही हूँ। यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी चेक है। एक्चुअली हम कभी गए नहीं, हमेशा बच्चे बोलते थे, स्पेशली मेरा बेटा, कि मम्मी जब आप टिकट्स बुक करते हो तो व्हील चेयर का ऑप्शन डाल दो। पर हमने आज तक कभी डाला नहीं था। यहाँ भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में भी नहीं डाला था, पर फिर काउंटर पे पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है, पर आपको एक ही चेयर मिल सकती है। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि तुम बैठ जाओ चेयर में, वो भी मेरे साथ है, आगे थोड़ा शूट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ऑफिसर कैसी चेकिंग कर रही है, और ये चेयर की भी चेकिंग हो रही है, इसमें क्या हम लेके जाएंगे। और यहाँ से फिर ऑफिसर उंगली से इशारा करके मेरे हस्बैंड को बोल रही है प्लीज़ वीडियो मत निकालो। मैं पूछ रही हूँ कि हो गया मेरा, और वीडियो बंद कर दिया। और ये फ़्लाइट के अंदर आके बैठ गए हैं। फ़्लाइट काफ़ी लेट हो गई है। एक्चुअली ले ओवर 2 आवर्स का था बीच में, इस्तांबुल से, जहाँ से मुंबई की फ़्लाइट पकड़नी है, लेकिन यहाँ ही 1.25 घंटा तो लेट हो गए। ये फ़्लाइट धीरे धीरे रनवे पे दौड़ रही है। और इसके बाद फिर काफ़ी देर हम सो गए थे। ये इस्तांबुल का दिखा रहा है, ऊपर से मैं दिखा रही हूँ आपको, कितनी सुंदर दिख रही है जगह। अभी थोड़ी देर में ही हमारी लैंडिंग होगी। यहाँ भी देखिए ग्रीनरी, दूर से छोटे छोटे घर। यहाँ हमने यूरोप में एक बात देखी कि यहाँ जो इमारतें, बिल्डिंग्स हैं ना, वो भी ज़्यादा में ज़्यादा 3-4 माला भी नहीं, शायद 2 या 3 माले, नहीं तो छोटे छोटे घर होते हैं, जिसे हम रो हाउस भी कह सकते हैं। और यहाँ पे फिर हमारी फ़्लाइट लैंड कर रही है धीरे धीरे रनवे पे। अभी हमें यही टेंशन है कि हमारी मुंबई की फ़्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद तो मैं आपको क्या बताऊं, अभी ये इस्तांबुल से मुंबई की फ़्लाइट में बैठ गए हैं। इतना दौड़ दौड़ के हमने फ़्लाइट पकड़ी, मन में तो यही था डर कि कहीं फ़्लाइट ना मिस हो जाए। और ये अभी बॉम्बे में लैंडिंग, ये हमारी जो ट्रैवलिंग काफ़ी लंबी थी, और रात का टाइम है, अभी 3:30 बजे हैं। अभी मुंबई में हम लैंड कर रहे हैं, ये रनवे पे लैंडिंग हो रही है हमारी फ़्लाइट की। और फिर यहाँ पे मेरे सन इन लॉ उपमन्यु की सिस्टर हमें पिकअप करने आई कार लेके। जब हम निकले थे तब भी बारिश हो रही थी, और अभी भी वापस आ रहे हैं तब भी बारिश। वर्षा रानी हमारा वेलकम कर रही है। और फिर इसके बाद हम घर पहुंच गए, सामान रखा, थोड़ा फ्रेश होने के लिए चले गए अंदर, क्योंकि काफ़ी थक भी गए थे। और इसके बाद फिर हमने भगवान के आगे आके नमस्कार किया, उनकी परमिशन से ही हम निकले थे।
उनके लाख लाख कोटि कोटि शुक्रिया अदा किए, धन्यवाद दिया। जैसी ट्रिप चाहिए थी वैसी हो गई, निर्विघ्न अच्छी सेहत के साथ। जैसे हम हंसते हंसते घर से गए थे वैसे ही हंसते हंसते आप वापस आए हैं। हमारे बच्चों का प्यार, मोटिवेशन, बेस्ट विशेस और आप सबकी भी बेस्ट विशेस थी। आप सबको बहुत 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 थैंक्स। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? अभी मैंने जैसे पहले अपने ब्लॉग में बोला था कि मैंने जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो मैं डूज़ एंड डोंट्स बताऊंगी। तो मैं अभी आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ और मैंने एक वीडियो बनाया है वो पूरा डिटेल्स में, मतलब उसमें डिटेल में आपको सब पता लगेगा। थोड़ा वीडियो बड़ा है वो, अगर आप देखना चाहे, टाइम है तो आप देख सकोगे, अच्छा लगेगा आपको, एंजॉय करोगे। अब मैं जो आपको पॉइंट्स बताने जा रही हूँ मेन वो मैंने नोट की हुई है। एक तो डूज़ में मैं बता रही हूँ कि जो फ्लाइट की टिकट्स है वो एडवांस में आपको बुक करनी है। अब टिकट्स बुक हो गई, वीज़ा मिल गया, फिर आप जा रहे हो तो एक सिम कार्ड लेना है आपको, और वो फ़ोन वहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको एक इंटरनेशनल एडाप्टर लेना पड़ेगा, वो है पॉइंट। और जो करेंसी कैरी करनी होगी जैसे स्विस फ्रैंक है, यूरो है, तो वो आपको लेके जाना है, पर वो लिमिटेड भी आप लेके जा सकते हो। हाँ, और ये चौथी पॉइंट है। और फिर उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड तो आजकल हर बंदे के पास रहता है, तो उसको भी आपको इंटरनेशनली अपडेट करना है। फिर जब एक सिटी से हम दूसरी सिटी जाते हैं तो उसकी भी टिकट्स आपको पहले ही इंटरसिटी टिकट्स बुकिंग कर देनी है। अच्छा, वहाँ जाने के बाद आपको साइट सीइंग करनी है, म्यूज़ियम जाना है, पैलेस जाना है, तो उसकी भी आपको ऑनलाइन टिकट्स इंडिया से ही बुक कर देनी है। जो होटल है वो मिडिल ऑफ द सिटी में होनी चाहिए ताकि आपको ट्रेन से अगर ट्रैवल करना है तो आप इजीली जा सको, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ बहुत है, बस है, ट्राम है, ट्रेन्स है, मेट्रो ट्रेन है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। और फिर वहाँ पे आपको इंडिया से अगर कुछ रेडी टू ईट पैकेट्स लेके जा रहे हैं या कोई चाय के पैकेट्स लेके जा रहे हैं आप, तो एक केटल साथ में कैरी करनी है क्योंकि वो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। और वहाँ धूप से बचने के लिए, चाहे वहाँ अचानक बारिश हो जाती है, तो एक अम्ब्रेला साथ में ज़रूर लेनी है। जेंट्स को कैप लेनी है, सन ग्लासेस लेने हैं, और जैसे वेस्टर्न क्लोथ्स पहने तो स्टोल लेना है ताकि कभी धूप में आप सिर ढक सको। और वहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, इसके लिए आपको कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाना है, मतलब पहन के ही घूमना है। और बर्फ़ में जाना है तो एक एंटी स्किड शूज़ का पेयर लेना होगा। और बाकी तो वहाँ की क्लाइमेट प्लेजेंट थी जब हम गए थे, फिर भी एक जैकेट, स्वेटर वो मस्ट है। और बाकी तो वहाँ पे पानी की फैसिलिटी जो भी है वो आपको रोड पे भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पानी काफ़ी महंगा है, तो एक बॉटल साथ में कैरी करनी है। अब ये तो सब आ गई डूज़ की पॉइंट। अभी डोंट्स में तो बहुत कम है, लेकिन जो गलती हम कर चुके हैं वो आपको बताते हैं। आपको लगेज बहुत कम लेना है और छोटी बैग्स लेनी है, बड़ी के बजाय आप छोटी छोटी 2-2 बैग्स बना लो। और दूसरे जो क्लोथ्स है वो लिमिटेड लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हम लेते हैं तो कुछ तो हमारे यूज़ होते ही नहीं है। और जो बर्फ़ के हिसाब से हम जो गर्म कपड़े लेते हैं, जैसे बहुत सारे जैकेट्स वगैरह हमने लिए थे, या और भी कुछ लिया, जैकेट्स ही लिए थे ना, ऐसे थर्मल लिए थे, तो उसका उतना यूज़ होता नहीं है। और मेन जो है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, और ये पॉइंट फॉर सीनियर सिटीजन्स है, कि 8 से 10 दिन का ही आप कोई भी टूर करो, प्लान उतना ही करो, उसके बाद आप बहुत थक जाओगे। या तो अगर आपका थोड़ा लंबा टूर है तो बीच में 1-2 दिन की गैप होनी चाहिए, जैसे 4-5 दिन आप कंटिन्यूस घूमे, रेस्ट डे आप रखो। हालांकि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं रेस्ट डे इतना दूर जाने के बाद, फिर भी एक ब्रेक तो बहुत मस्ट है। अभी ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, मेन पॉइंट्स बता दी। अभी इस पर पूरा डिटेलिंग वीडियो भी मैंने एक बनाया है, वो भी साथ में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बड़ा है वो, लेकिन अगर आपको पेशेंस है और आप देखना चाहते हो और आपको अगर मेरी बातें सुनना पसंद है, जैसे आप हमेशा बोलते रहते हो,
तो आप देखो और एंजॉय करो, पूरा आपको डिटेल्स उसमें मिल जाएंगे। थैंक यू।